हिस्ट्री और टूरिज़्म के बारे में समझ रहे थे। तो अभी दो टाइप मैंने लोकल, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल टूरिज़्म मैंने करवा दिया था। अभी हम लोग जोग्राफिक टूरिज़्म पे देखते हैं कि ये जोग्राफिक टूरिज़्म क्या होता है। देखो, दिस टाइप ऑफ टूरिज़्म इन्वॉल्व्स विजिटिंग अ प्लेस टू ऑब्जर्व स्पेशल जोग्राफिक फीचर ऑफ अ रीजन, and it includes various natural animal sanctuaries, places like valley flowers, various beaches in unique geographic wonders like crater lake at Lunar and रंजक हालंगे। अगर ये जोग्राफिक टूरिज़म क्या होता है कि आप है ना नेशनल पार्क जाते हो, आप कोई फ्लावर को देखने जाते हो, आप जगह जोग्राफिक रीज़न के हिसाब से आप जाते हो इजिप्ट में, आप जाते हो जापान में, आप जाते हो कश्मीर में, क्लाइमेटिक की वजह से आप कहीं जाते हो एनिमल्स को देखने, फ्लावर्स को देखने, बीचेस को देखने, राइट। जोग्राफिक टूरिज़्म में क्या रहता है, तुम्हारा रीज़न रहता है नेचुरल चीज़ों को देखने का, राइट, नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज को देखने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, लोनार एंड रंजन खा लेंगे नेचुरली कार्व्ड आउट कैविटीज इन रॉक्स एंड निकोज इन महाराष्ट्र। अभी जो तुम्हारा द यूनिक जोग्राफिकल वंडर्स, यहाँ पे महाराष्ट्र में यूनिक जोग्राफिकल वंडर्स क्या है, एक लेक है लोनार में एंड रंजन खा लेंगे नेचुरली एट निकोज इन महाराष्ट्र एंड मैनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दिस प्लेसेस टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी। देखो, बहुत सारे लोग हैं ना ये सब जगह पे जाना पसंद करते हैं। लोगों का क्यूरियोसिटी कम होता है, ठीक है, लोगों का क्यूरियोसिटी कम होता है। अभी आते हैं हेल्थ टूरिज़्म पे। देखो, हेल्थ टूरिज़्म नाम से ऐसा लग रहा है हेल्थ के लिए। अगर कोई बहुत सारे लोग यहाँ से आप चाइना जाते हो, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हो, अफ्रीका लोग यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसको बोलते हैं हेल्थ टूरिज़्म। देखो, पीपल फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज फाइंड हेल्थ सर्विस एंड फैसिलिटीज़ इन इंडिया कंपेरेटिवली चीपर देन येट ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। देखो, जो अमेरिकन कंट्री, जो बाहर गाँव के लोग, बाहर गाँव की कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, वो लोग इंडिया में के इलाज करवाते हैं क्योंकि उन लोग को सस्ता पड़ता है। एंड हेंस मैनी फॉरेनर्स प्रेफर टू कम टू इंडिया टू अवेल ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड हेल्थ सर्विस। एंड इसकी वजह से जब उनको चीपर पड़ता है तो वो लोग इंडिया में आते हैं, सर्विस को अवेल करते हैं। एंड इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री वेयर एम्पल सनलाइट इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर and this attract tourists from countries with cold climate to India. Availability of facilities for yoga training and therapies based on Ayurveda is one of the reason to visit India. देखो, इंडिया जो है तुम्हारा वो ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है, सनलाइट भरपूर है। यहाँ पे लोग योगा की वजह से भी विज़िट करते हैं क्योंकि वो आयुर्वेदिक का सबसे टॉप पे है, तो उसके लिए लोग विज़िट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ टूरिज़्म में लोगों को चीपर पड़ता है, यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है और लोग विज़िट करते हैं। अभी एग्रो टूरिज़्म नाम से ही पता चल रहा है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रो टूरिज़्म विच इज़ ऑल्सो नोन एज एग्री टूरिज़्म इज़ रैपिडली डेवलपिंग स्पेशली मेड फॉर द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब ये जो एग्रो टूरिज़्म है ना, ये बहुत डेवलप हो रहा है तेज़ी से, और ये किसके लिए बनाया गया, स्पेशली फॉर द अर्बन पीपल, मतलब हमारे लिए, एंड विच हैज़ वेरी लिटिल एक्सपोजर टू रूरल लाइफ एंड एग्रीकल्चर। देखो, इसके अंदर कैसा है, ये वो लोग के लिए है एग्रो टूरिज़म जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं और जिनको गांव को समझना है, खेती बाड़ी को समझना है, तो वो लोग एग्रो टूरिज़म करते हैं, राइट। एंड नाउ इंडियन फार्मर्स आर ऑल्सो विजिटिंग फार अवे प्लेसेस लाइक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड कंट्री लाइक इजराइल वेयर एक्सपेरिमेंटेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट। और आज के टाइम पे फार्मर्स लोग भी यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, राइट। तो एग्रो टूरिज़्म किसके लिए बनाया गया है, ये अर्बन पॉपुलेशन के बनाया गया है, जिनको थोड़ा बहुत भी पता नहीं है कि एग्रीकल्चर टूरिज़्म, तो वो लोग करते हैं। और आजकल के फार्मर लोग भी बाहर गाँव जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी स्पोर्ट्स टूरिज़्म, ये आप लोग बताएंगे मुझे, स्पोर्ट्स टूरिज़्म में क्या होता है कि जैसे कि कहीं पे मैच लगा है, जैसे कि सऊदी अरेबिया मैच है, कोवट में ओलंपिक्स है, क्रिकेट मैच है, लोग ट्रैवल करके जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, राइट।
तो वो ही होता है स्पोर्ट्स टूरिज्म. स्पोर्ट्स टूरिज्म वॉज डेवलप्ड इन द 20th century, and there was a various sports events organized at international level like Olympics, Wimbledon, World Chess Championship, and international cricket tournament, etc. While there are events like Himalayan Car Rally on national level, events like Maharashtra Kesari, wrestling competition are organized on state level. Traveling to attend such events comes under the sports tourism. देखो, आप एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल करते हो, या तो वो स्टेट लेवल पे हो या तो वो नेशनल लेवल पे हो, पर लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हो तो मतलब स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंडर आ जाएगा, राइट. अगर जैसे कि समझ लो मैं यहाँ से मैं यूके जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैच है, फुटबॉल मैच है, तो वो स्पोर्ट्स टूरिज्म में आएगा ना. कोई पूछेगा कि वाई लाइक विच काइंड ऑफ टूर वी आर गोइंग, वी कैन से दैट इट इज़ अ स्पोर्ट्स टूरिज्म. ओके. देखो, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट, कोई टूरिज्म जो बेस्ड होता है वो पर्टिकुलर स्पेशल इवेंट में भी हो सकता है ना. पीपल वांट टू ट्रैवल एंड दे ऑफन ऑन द लुक आउट फॉर अ स्पेशल रीज़न टू डू इट. देखो, लोगों को ट्रैवल करना को चाहिए, पर लेकिन उन लोगों को एक रीज़न चाहिए रहता है कि मैं कोई ऐसे तो ट्रैवल करेगा नहीं. इन द 21st century it has become common to organize such event which is also help to promote tourism. Film festival, various type of seminar and conference, international book exhibition, etc. are example of some such event. And people keep visiting several places to attend special event. Many literature enthusiasts in Maharashtra travel every year to attend अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन. अगर मैं स्पेशल इवेंट की बात करूँ, इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर तुम्हारा शादी है तो आप ट्रैवल करने जा रहे हो, कुछ एग्जीबिशन है तो आप ट्रैवल करने जा रहे हो, और कुछ एजुकेशन के रिलेटेड कुछ है तो आप जा सकते हो ट्रैवल करने के लिए. बस हमें एक रीज़न चाहिए कि ट्रैवल करने के लिए, राइट. कोई लोग तो ट्रैवल सिर्फ इसके लिए करते हैं क्योंकि वो लोग को कोई पर्टिकुलर पर्सन देखना होता है. जैसे कि तुम्हारा शाहरुख खान आया वहाँ पे, शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, या जो भी वो जब, या तो तुम्हारा यूट्यूबर आया कैरी मिनाटी, कोई यूट्यूबर आया मीटअप कर रहा है तो आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये स्पेशल इवेंट बेसिस पे भी ट्रैवल होता है ना, राइट. अभी ये टूरिज़्म कैसे डेवलप हुआ ये हमें देखना है, कैसे डेवलप हुआ, राइट. द क्रूशियल इशू इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इज़ प्रोवाइडिंग proper guidance to national and international tourists about various aspects of actual travel, proper social conduct during the tour and during the stay at the destination place. ठीक है, एट द डेस्टिनेशन प्लेस. अभी देखो, दो सबसे मेन चीज़ क्या है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म का, एक गाइडेंस होना चाहिए प्रॉपरली नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को, और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एक्चुअल ट्रैवल, और उसको सोशल कंडक्ट करना पड़ेगा आप ट्रैवल करते टाइम, और कहाँ पे रहना है ये सब, ठीक है. एंड गिविंग प्रायोरिटी टू एंश्योर safe transportation and security facilities for the tourist, amenities of reasonably good standard, availability of good accommodation, good washroom facilities on the travel routes is great significance in promoting tourism. It is also very important to pay special attention to the special needs of handicapped tourists. अभी जैसे कि समझ लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह तक, आपको इंश्योर करना पड़ेगा वो ट्रांसपोर्टेशन जो भी आपको मिल रहा है वो सेफ़ है कि नहीं, वो उसका स्टैंडर्ड है कि नहीं, राइट. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना. स्पेशल अटेंशन आपको देना पड़ेगा हैंडीकैप को कि हैंडीकैप कैसे ट्रैवल करेगा. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक अ फ्यू प्राइमरी प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व historical heritage site. It is essential that few things should be avoided at any instant, for example vandalizing or defecting heritage movement and sites. In order to avoid it, everybody should refrain from activities like writing on walls, carving, and lack of amenities of present. It is very essential for the tourist that pamphlets, guides, and history books about the tourist site available in their own language, and such literature should be made available in various. It would be helpful for the taxi driver trained to converts in more than one language, and they had also been trained tourist guides. देखो यहाँ पे टूरिज़्म कैसे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे हिसाब से बहुत सही से बताया जा रहा है. यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर टूरिज़्म आपको डेवलप करना है, आप पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सही करिए, फिर वहाँ के जो हेरिटेज साइट को आप रूल्स एंड रेगुलेशन बताइए कि कोई भी ट्रैवल कर रहा है कोई भी ड्राइंग ना करके चले जाए, यस, और प्रोटेक्ट करिए
फिर उसके बाद में वहाँ के लोग जो ट्रैवल, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ये लोग हैं, ये लोग को प्रॉपर हिस्ट्री पता होना चाहिए, ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा है कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। अभी जो पुराना हेरिटेज है इसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए। कंजर्वेशन मतलब होता है डैमेज होने से बचाना, प्रिजर्व मतलब होता है मेंटेन करके रखना, राइट। इट इज़ अ हार्ड टास्क टू प्रिजर्व एंड कंजर्व हेरिटेज साइट। एक ये बहुत हार्ड टास्क है। आवर कंट्री इज़ वेरी रिच विद हिस्टोरिकल साइट डेटिंग टू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ नेचर। हमारे कंट्री में इतने सारे चीज़ें एंशिएंट टाइम से लेके, मेडिवल टाइम से लेके, मॉडर्न टाइम से लेके, एंड हम ब्लेस्ड हैं अबंडेंस ऑफ नेचर की ओर। एंड हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री इज डिवाइडेड इंटू टू, नेचुरल एंड कल्चर। नेचुरल मतलब जो नेचुरली है, और मैन मेड। देर आर सम हेरिटेज साइट इन इंडिया विच आर एक्लेम ग्लोबली, ताजमहल एट आगरा, जंतर मंतर at Jaipur, and also rock cut caves in Ajanta, Verul at, and these are the international level. And Khas Plateau in Maharashtra is located Vaishno Ghats, which is a World Natural Heritage Site. And there are tourists all over the world who wish to visit World Heritage. Foreign tourists come in large number to visit heritage site in our country. It makes us feel proud when an Indian heritage site is declared as a World Heritage Site. देखो हमें बहुत प्राउड होता है ना कि हमारे इंडिया का कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और उसको ना प्रिजर्व और कंजर्व करना भी पड़ता है। However, whenever we visit places, we feel very disappointed because what we see there. We get to see that people have written their names with charcoal and have drawing vandalizing heritage. देखो हमें बुरा तो लगता है कि लोग अच्छे जगह पे कुछ भी अपना नाम लिख के आते हैं, मिस्टर सिंघानिया, मैं सबसे बड़ा, ये अगर ये मैं मेरा है पूरा ताजमहल, राइट। ये सब जो लिख के आते हैं इसमें हमें बहुत डिसअपॉइंट होता है। एंड इट अफेक्ट्स आवर इमेज ऑफ अ नेशन। बाहर गाँव वाले लोग उसको मीम बना के रख देते हैं। टू प्रिजर्व हेरिटेज साइट, अगर कोई भी प्रिजर्व करना है हेरिटेज साइट को, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या वचन लेने पड़ेंगे। आई शैल स्ट्राइव टू मेंटेन क्लीनिनेस। आई शैल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वैंडलाइजिंग ऑफ हिस्टोरिकल साइट। अगर मैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, देखो या तो आप ये गाइडिंग बन जाओ, टूरिस्ट गाइडिंग बन जाओ, और रिसेप्शनिस्ट और हॉस्पिटलिटी मतलब होटल के अंदर काम कर सकते हैं। देखो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी विद द पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. It has tremendous scope for experimenter, a good number of opportunities employment available in this industry. The country with tourist destination we can receive an avenue. ठीक है, ट्रांसलेटर हो गया, गाइड्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, ये सब. और डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र. देखो महाराष्ट्र में ये टूरिज्म कैसे डेवलप्ड हुआ था, अभी हमें इस पर ध्यान देना है. टूरिज्म कैसे डेवलप हो रहा है महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र इज अ स्टेट विद अ रिच हेरिटेज. देखो ये भी हेरिटेज तो रिच है. द मच एडमायर रॉकेट कप्स भी यहाँ पे, पेंटिंग्स पे है, अजंता केव्स है तुम्हारा, पंडलपुर है, शिरडी है, ठीक है, ये सब चीज़, शेरगांव, ये सब अलग अलग नाम है. द महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलप कॉरपोरेशन 1975 में डेवलप किया गया था. और इसका मेन मुद्दा क्या था कि 47 प्लेसेस को ध्यान देना. और टुगेदर दिस होटल्स कैन अकोमोडेट 4000 से ज़्यादा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा हो चुका है. अभी नेक्स्ट चैप्टर हम हेरिटेज मैनेजमेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए.